हल्द्वानी में कांग्रेस ने विजय शंखनाद रैली के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने आजादी की लड़ाई का जिक्र कर बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। रैली को अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं पार्टी नेताओं ने दावा किया कि हल्द्वानी की इस भीड़ ने 2027 में कांग्रेस की सरकार बनने का साफ संकेत दिया है। ये बीजेपी और आरएसएस देश के लिए कुछ नहीं किया, आजादी के लिए कुछ नहीं किया। मेरे को बताओ कोई आरएसएस का आदमी देश के आजादी के लिए जेल में गया है? आपके पास कोई बीजेपी के चेले गए हैं? अगर गई भी है तो वो लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस में रह के उधर भाग गए होंगे, लेकिन असल बीजेपी का आदमी कोई भी इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। अरे ये इतिहास है तुम्हारा, और हमको हमेशा सिखाते हैं देशभक्ति। अरे देशभक्त तो असल हम हैं, तुम सब भगोड़े हैं। जनता से अपील करी, कार्यकर्ताओं को आह्वान किया और सारी पार्टी एकजुट होकर के राहुल गांधी जी का कार्यक्रम गढ़वाल मंडल में हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता, कुमाऊं मंडल में राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं समझता हूं कि उनका जो आज का आह्वान है वो उत्तराखंड की राजनीति में टर्निंग पॉइंट साबित होगा और निश्चित तौर पे 2027 में उत्तराखंड की विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराएगा। दूसरा ये 2027 का चुनाव का आगाज है। हम लोग लगातार इस प्रदेश के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जिन मुद्दों को भाजपा पूरी तरीके से भूल चुकी है। न वो महंगाई की बात करती है, न महिला सुरक्षा की बात करती है, न अंकिता भंडारी के न्याय की बात करती है। तो हम लोग लगातार, हमारे जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने लगातार बोला है कि इस प्रदेश में, इस देश में जो सरकार है वो सत्ता में जरूर बैठी हुई है, लेकिन लोगों के मुद्दों को भूल चुकी है और उसकी लड़ाई केवल और केवल इस देश में जो पार्टी लड़ती है वो कांग्रेस पार्टी है। और हम सब लोग आज लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों के साथ जो गलत हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग 2027 में भारी मतों से कांग्रेस को जिताएंगे और उनकी सरकार हमारी सरकार बनेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजय जोशी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय, देखिए, बड़ी हुंकार कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हल्द्वानी की धरती से भरी। जो है चुनावी, अगर हम नजरिए से देखें तो ये कितनी सफल रैली मानी जा सकती है? जी अभिनय जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये हल्द्वानी पहुंचे, रामलीला मैदान पहुंच करके जो चुनावी अभियान है इसका विजय शंखनाद इन्होंने यहाँ से किया। इन्होंने देखा जाए तो केंद्र सरकार पर कई सवाल निशान खड़े किए हैं। उन्होंने जो कहा कि अगर जो सरकार जो हमारी अगर सही है तो नीड पेपर के जो मामले में संसद में ये बहस कराए, और जंतर मंतर में जो आंदोलन में सरकार ने दमनात्मक जो रवैया अपनाया है उसकी उन्होंने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है भाजपा से डरने वाली नहीं है। जो कांग्रेस है वो पार्टी संविधान और लोकतंत्र, महिलाओं और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। बेरोजगार का मुद्दा है, इस पर इन्होंने सरकार को घेरा और इन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास रोजगार और विकास को लेकर के विजन भी है और योजना भी है। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इन्होंने कहा इसके साथ ही योग्यता अनुसार जो नियुक्तियां देंगे। इन्होंने सबसे बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो आजादी का आंदोलन था उसमें और भाजपा जो संघ है आरएसएस उसका कोई योगदान नहीं है। और यहाँ भाजपा जो है कांग्रेस को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रही है। देखा जाए तो इस रैली को, इसमें कार्यकर्ताओं में इन्होंने एक जोश भरने का रैली में काम किया। रैली में बड़ी संख्या में भाजपा या कांग्रेस के कार्यकर्ता में जोश खरोश दिखा गया। और बता दें कि 2027 में जो विधानसभा चुनावों को लेकर के पार्टी जो अपनी तैयारियों का जो संदेश देने की कोशिश की रैली के माध्यम से, रैली में मंच से नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का आह्वान किया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि हल्द्वानी की रैली
कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ प्रदर्शन नहीं होगी, बल्कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है इसमें कार्यकर्ताओं को ऊर्जा और संकल्प का इन्होंने संदेश दिया। इस कार्यक्रम में जो भी जो जोश दिया गया, अब यही जोश अगर जो 2027 के चुनावों में कितना असर दिखाता है, ये देखने वाली बात हुई। दूसरी अभिनव जी, अगर हम बात करें तो रैली के दौरान सब माहौल गर्मा गया जब बाहर से आने वाले जो कार्यकर्ताओं को लेकर के वाहन आ रहे थे, इनके द्वारा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन द्वारा इनके जो कार्यकर्ताओं को रैली में आने से रोका गया। इसके खिलाफ इन्होंने एसएसपी कार्यालय में धरना देकर के प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि इन्होंने प्रशासन पर, सरकार के पुलिस प्रशासन पर सरकार का एजेंट होने का आरोप लगाया। वहीं जो भाजपा कांग्रेस के विधायक हैं सुमित हृदय, इन्होंने अपने जारी बयान में ये कहा, जारी इन्होंने जो वीडियो में देखा गया कहते हुए आ रहे हैं कि इन्होंने कहा कि जो भाजपा जो पुलिस प्रशासन है ये भाजपा के जिलाध्यक्ष की तरह कार्य कर रहा है। जी हम बिल्कुल, कहीं ना कहीं असफल रैली कांग्रेस इसे मान रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया संजय।